बात स्पष्ट कर दी है कि उन्हीं लोगों की बातें सुनने की कोई इच्छा नहीं है और अभी अभी जिस विवादास्पद बिल का कानून में रूपांतर हुआ है उसमें वो कोई सुधार भी नहीं चाहते हैं। इस कानून से इस छोटे से शहर में गैस निर्माण की इजाजत दी जाती है। इस बिल के पास होने का मतलब आपकी निजी जीत है ना? नो कमेंट। बहुत सारे मानवतावादी संगठन ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक ले जाना चाहते हैं। क्या आप ये जारी रखना चाहेंगे? अमेरिकन पॉलिटिकल और लीगल सिस्टम पर मेरा पूरा विश्वास। इस बिल के पास होने की वजह से जो विवाद खड़ा हुआ है, क्या आपको लगता है कि जनता का असंतोष बढ़ सकता है? नो फर्दर कमेंट। एक्सक्यूज मी। बहुत सारे एनवायरमेंटल ग्रुप्स ने कहा है कि अब कंपनी बड़ी होने की वजह से उनका ध्यान पर्यावरण पे कम और निजी फायदे पर ज्यादा जा रहा है। हे जॉर्ज, सुना है तुम्हारा बहुत नुकसान हुआ है। पीछे का विंडो टूटा है बस। क्या तुम फेंस के ऊपर बॉल्स मारते हो? मैं चाहूं तो भी इस उम्र में बॉल नहीं मार सकता। पर मुझे तो तुम बहुत फुर्तीले लगते हो। सिर्फ मारने वाली बात है। मैं जल्दी घर नहीं पहुंचा तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। जिल मेरी बच्ची को घर ला रही है। बर्थडे है? नहीं, इस बार नहीं। संभालो अपने आप को, पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारी बच्ची कब बड़ी हो गई। आप जरा यहाँ साइन कीजिए। ओके। यहाँ पे। लेकिन ये प्राइस डबल कैसे हो गई? आपने फोर्ट नॉक्स लगवाया है। पर फोन पर तो कुछ और ही प्राइस बताइए। यह आज की तारीख में सबसे बढ़िया एडवांस सिस्टम है जिसमें लाइटिंग, मीडिया और सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम है और दुनिया के किसी भी सेल फोन से कंट्रोल हो सकता है। Have a good weekend. हे, कैसी हो तुम स्नगल्स? ओह, ओह, आज बड़ा प्यार आ रहा है। हाय मॉम। हाय, बहुत दिनों से बात नहीं की तुमसे। कैसे हो तुम? थोड़ा बिजी था। एक कॉल भी नहीं कर सकते थे तुम? जरूरी काम में बिजी था मॉम। हाँ, मैंने इस बारे में टीवी पर देखा। तुम्हारी कंपनी लोगों के पानी में जहर घोल रही है। इस ओरेगोन शहर में और कर भी क्या सकते हैं मॉम? लोगों तक एनर्जी भी पहुंचानी है। एनर्जी पाने के लिए कुछ तो करना होगा ना। और मैं चैरिटी भी तो देता हूँ। अपने दिल की सुनो बेटा। पर तुम और डैड तो हमेशा यही चाहते थे ना कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूं। नहीं, मैं चाहती हूँ तुम एक अच्छे आदमी बनो। कॉलिन, वहाँ लोगों को बेघर करके तुम समझते हो कि तुम बड़े बन जाओगे। उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं चाहती हूँ तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना हो। मुझे कहीं पहुंचना है। मेरी बात काटने का ये तरीका अच्छा है। सैमी घर आ रही है इसलिए मुझे जाना होगा। ठीक है, उसे बहुत प्यार करना। तुम्हें पता है ना, मैं करूंगा। आई लव यू मॉम।
वाह, क्या बात है। मैं बाद में फोन करता हूँ मॉम। नहीं, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। कौन हो तुम? तुम ही पता लगाओ। कौन बोल रहा है? मैं चाहता हूँ इस सवाल का जवाब तुम दो। तुम ये मजाक किसी और के साथ करो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो फोन कट नहीं करता। शायद तुम्हें पछताना पड़ सकता है। सुनो सन की आदमी, मुझे फोन मत करो। हाय मेरी बच्ची। हाय डैडी। रात भर समंथा का ख्याल रखने के लिए थैंक्स। थैंक्स मत कहो, मेरी भी बेटी है। जानती हूँ, पर ये तुम्हारा वीकेंड नहीं है। मेरे पेरेंट्स बाहर गए हैं और इतने शॉर्ट नोटिस में और कोई नहीं मिला। मुझे घर आने में बहुत देर होगी, तो मैं उसे कल ले जाऊं? देर होगी है? ऐसा कुछ नहीं है कॉलिन, तो मैं कल मिलती हूँ। हे स्वीटी, क्या? मेरी स्पेशल बच्चे के लिए बहुत ही स्पेशल प्रेजेंट। पर ये है क्या? मुझे क्या पता, तुम ही खोल के बताओ। ये वही प्रेजेंट है जो पिछली बार दिया था। तुम्हें यकीन है? मैंने 2 दिन इसमें रंग भरे हैं। ये वही पहले वाला है। सॉरी। कोई बात नहीं। चलो डिनर के बाद दूसरा प्रेजेंट लेंगे। ठीक है। स्नगल्स हमारे साथ आ सकती है? नहीं, वहाँ रेस्टोरेंट में बिल्लियों को ले जाना मना है। पर वो यहाँ अकेली हो जाएगी। नहीं बेटा, उसे कुछ नहीं होगा। हम जब वापस आएंगे तब उसके साथ खेलना। मैंने तुम्हें फोन कट करने से मना किया था, पर तुमने सुना नहीं कॉलिन। तुमने बेचारी समंथा की जान खतरे में डाल दी।
कौन हो तुम? इस सवाल का जवाब मैं तुमसे चाहता हूं कॉलिन, कि मैं कौन हूं। मुझे क्या मालूम? तुम्हें हम सब के नाम कैसे पता? क्या चाहिए तुम्हें? मैं चाहता हूं कि ये भी तुम ही बताओ। मैं कुछ पता करने वाला नहीं। तुम्हारे इस खेल के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। जो चीज जरूरी होती है उसके लिए वक्त निकालना ही पड़ता है। फोन रखने की गलती मत करना। जो कर्म हम करते हैं उसका फल तो हमें मिलता ही है ना। अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि तुम्हारे घर के नीचे खतरनाक बॉम्ब है और कोई भी या कुछ भी घर से बाहर जाएगा तो बॉम्ब के सेंसर स्ट्रिप होंगे और तुम्हारा घर देखते देखते उड़ जाएगा। धड़ाम। तुम या तो सनकी हो या फिर पागल। कितना डराओगे? नहीं डरता मैं। सोचो, अगर तुमने पहले सुना होता तो बेचारी तुम्हारी छोटी सी बच्ची इस खतरे में नहीं पड़ती। मेरी बेटी को इससे बाहर रखना। मैंने कोशिश की थी पर तुम उसे अंदर ले आए। समंथा! क्या हुआ? किसी का खून हुआ है। बेटी, मैंने तुमसे कहा था ना सिर्फ कार्टून चैनल देखो। बड़ों के चैनल्स डरावने होते हैं। मैंने चैनल नहीं बदला था, लेकिन चलो चलते हैं। हम अभी खाना खाने चले। मुझे भूख लगी है। मैं तुम्हारे लिए स्पेशल खाना बनाऊंगा, ओके? तो मैं आपकी मदद कर दूं? तुम्हारी मदद तो चाहिए। जाओ जाकर रूम में खेलो। तब तक मैं इस बिजनेस कॉल से निपट लेता हूँ। प्रॉमिस? प्रॉमिस मेरी बच्ची। मुझसे क्या चाहिए तुम्हें? पैसा? यही चाहिए ना? मुझे तुम्हारे जैसा पाप का पैसा नहीं चाहिए। मुझे जो चाहिए तुम नहीं दे सकते, पर हम दूसरे तरीके से इसे सेटल कर सकते हैं। हाँ तो बोलो। पहले तुम्हें पता लगाना होगा कि मैं कौन हूं और मुझे चाहिए क्या और क्यों। और दूसरा, तुम्हें इस गेम के रूल्स को फॉलो करना होगा। गेम? अपने लिविंग रूम में जाओ। पर ये है क्या? ये एक व्यू है तुम्हारे द्वारा फिट किए गए किसी एक कैमरे से खींचा हुआ, जो सबसे मॉडर्न है, सिक्योर्ड है, जिसका सिक्योरिटी सिस्टम रिमोट से कंट्रोल किया जाता है। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? पहले सच तो सुन लो। तुम्हारा घर खड़ा है एक बॉम्ब पे और तुम्हारे इस घर के स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम पे अब मेरा कंट्रोल है। अब मैंने उसके लेजर सेंसर्स को उल्टा कर दिया है। अंदर तो कोई भी चीज आ सकती है, लेकिन अगर कोई भी चीज बाहर गई, चाहे वो कागज का छोटा टुकड़ा ही क्यों ना हो, कहीं से भी, दरवाजे, खिड़की या चिमनी से, तो डेटोनेटर स्ट्रिप हो जाएंगे। तुम्हें फोर्ट नॉक्स चाहिए था ना? लो, मिल गया। और तुम्हारी सिक्योरिटी सिस्टम की तरह ही आउटगोइंग कॉल्स या टेक्स्ट अंदर वाले फोन से अगर बाहर गई तो भी बॉम्ब को उड़ा देगी। ये इलेक्ट्रिकल वेव्स बहुत ही पावरफुल होती हैं। तो बताओ कॉलिन, मैं ये गेम तुम्हारे साथ क्यों खेल रहा हूँ? मुझे परवाह नहीं, मैं नहीं खेलूंगा। तुम खेलोगे कॉलिन। आज की रात खत्म होने से पहले तुम खेलोगे। आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, चलो डिनर बनाते हैं।
बाहर डिनर करने क्यों नहीं जा रहे हैं? मैं हमेशा बाहर ही खाता हूँ बेटी। आज तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बनाएंगे। और शायद आप वो स्पेशल चीज ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल। लो, मिल गया। मैकरोनी और चीज का स्पेशल बॉक्स पसंद है ना? डैडी, आप ठीक तो हैं? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। आप सच में ठीक हैं ना? सैम, क्या मम्मी कभी मुझे याद करती है? कभी कभी वो रोती है। वो रोती है? कहती है आपने उसे प्यार नहीं किया। उसे प्यार नहीं किया? पर उसे ऐसा क्यों लगता है? आपका स्पेशल डिनर, योर हाइनेस। क्या तुम्हें मम्मी का नया दोस्त पसंद है? वो ठीक है। क्या आप और मम्मी फिर से कभी एक होंगे? 1 साल बीत गया है सैम। एक होना मुश्किल है। पर क्यों? तुम छोटी हो, नहीं समझ पाओगी। ये जवाब मुझे अच्छा नहीं लगता। जानता हूं, पर यह जवाब सच है। पर जरूरी बात यह है कि मम्मी और डैडी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। सोने के लिए तैयार? ब्रश कर लिया बेटा? चलो दिखाओ। अरे, एक दांत तो रह गया। क्योंकि वो एक दांत है ही नहीं। गुड नाइट स्वीट हार्ट। गुड नाइट डैडी। क्या करूं? खोलूं या नहीं? हे, कहां थी तुम? है कहां छुपी थी? तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगी ना? तुमने यहां किसी को आते देखा है कल रात को? काश मेरे पास कोई डॉगी होता।
क्या किया? मेरी बिल्ली को क्यों मारा? मैंने जो किया सही किया। अगर बिल्ली घर के बाहर जाती तो सब के सब मर जाते। भगवान की कसम तुझे छोड़ूंगा नहीं। भगवान की कसम मत खाओ, मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ। कॉलिन, तुम जियोगे या मरोगे ये मैं तय करूंगा। तुम्हें क्या चाहिए, बोलते क्यों नहीं? तो आखिरकार तुम खेलने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं ये खेल खेलूंगा, सब कुछ खत्म करने के लिए। तो खेल के रूल्स सुनो। ये पहेली सुलझाने के मैं तुम्हें 5 क्लूज दूंगा कॉलिन, कि मैं कौन हूँ। ये रहा पहला क्लू। तुम्हारे घर में इसका जवाब छिपा हुआ है। तुम्हें सिखाने वाले की एक इमेज। इमेज किसकी? सोचो कॉलिन, तुम उसके बारे में भूल गए हो? हाय चिल। कॉलिन, कल की रात कैसी रही? कॉलिन प्लीज, मुझे ये सब तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, तुम्हें क्या लेना देना उससे। देखो, मैं भी तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। सामंथा चलने के लिए तैयार है? वो नहीं जा रही है। कहना क्या चाहते हो तुम? हा? वो यहाँ रहेगी मेरे पास। पर ये तुम्हारा वीकेंड नहीं है। जानता हूँ,
पर नहीं जाएगी वो। कॉलिन, मेरे पास तुम्हारे साथ बहस करने के लिए वक्त नहीं है। मैं सैमंथा को ले जाऊं? देखो जिल, यही वजह है कि मैं दरवाजा नहीं खोल रहा था। तुम्हें हो क्या गया है? मैं कल रात बाहर थी इसीलिए ना। सैमंथा को यहां लाकर गलती कर दी मैंने। कब तक उसे रखोगे अपने पास? मैं नहीं जानता। अब इसका क्या मतलब हुआ कि मुझे नहीं मालूम? जिल, तुम यहां अंदर नहीं आ सकते, प्लीज। कॉलिन, मैं सैमंथा को ले जा रही हूँ। सैमंथा! जिल, तुम अंदर नहीं आ तुम उसे सकते। नहीं रख सकते। प्लीज। नहीं। जिल प्लीज तुम बाहर सैमंथा रहो। को नहीं रख प्लीज। सकते। सैमंथा! समंथा, अपने रूम में जाओ। तुम ठीक हो बेटा? मेरे रास्ते से हट जाओ कॉलिन, मेरे रास्ते से हट नहीं जाओ। हट सकता जिल। समंथा, जाओ अपने रूम में जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें आखिर हुआ क्या है कॉलिन? पुरानी बातें दोहराने का क्या फायदा? सब कुछ तो ठीक चल रहा है। मैं अंदर जा रही हूँ, मैं अपनी बच्ची को ले जाऊंगी और हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं। और तुम मुझे थैंक्स कहो कि मैंने तुम्हारी इस हरकत के लिए तुम्हें माफ कर दिया। जिल, तुम अब यहाँ से बाहर मेरा नहीं जा हाथ सकती। छोड़ो। यहाँ एक बॉम्ब है। बॉम्ब है। नहीं नहीं जिल, क्या कर रही हो तुम? नहीं नहीं नहीं, रुको। नो। हेलो, मुझे हेल्प चाहिए। क्या बात है? मुझे बंद किया गया है, पुलिस को बुलाइए प्लीज। कॉलिन एंड जिल गए एक हिल पानी भरने के लिए। कॉलिन गिरा नीचे, टूटा उसका सर और जिल आई हड़बड़ा कर। तुम मेरी बात सुनो अभी। इसे बीच में मत फंसाओ। बहुत देर हो गई, मैंने कहा था आप भी समझ जाओ। मुझे माफ कर दो जिल। दरवाजे से बाहर जाते ही हम सब मर जाएंगे। मैं नहीं जानता वो कौन है, पर यह गेम उसका है और हमें उसके रूल्स के हिसाब से खेलना है। उसने घर में कहीं पर बॉम्ब फिट किया हुआ है और जैसे ही हमने कॉल किया या टेक्स्ट किया तो ये सुसाइड करने के बराबर होगा।
नहीं। मैं ये नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे साथ इस घर में नहीं रह सकती कॉलिन। मुझे यहां से बाहर निकालो। यहां से तुम्हारी बेटी को बाहर निकालो। एलेक्स मिला। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने पहेली का पहला हिस्सा सुलझा लिया। मुझे दूसरा क्लू दो। पहले मैं चाहता हूं कि तुम खुद को गहराई से टटोलो। तुम्हारे पापा के साथ तुम्हारा जो रिश्ता है उसमें सबसे जरूरी चीज क्या है, मुझे बताओ। मुझे क्या पता वो क्या है। तुम क्या हो ये तुम्हारी भाषा जताती है। तुम लोगों को कंट्रोल करने में उनका इस्तेमाल करते हो, या उन्हें नीचा दिखाने के लिए, या उन्हें अपने सामने झुकाने के लिए। तुम्हें क्या चाहिए? अभी मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि तुम पास्ट में जी रहे हो। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। ये तो होना ही था कॉलिन। जाहिर था कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें विश्वास दिलाया कि तुम एक हारे हुए आदमी हो और तुम आज भी उस गुस्से को पकड़कर बैठे हो, पर तुम दुनिया को दिखाने पर तुले हो कि तुम एक विजेता हो। तुम कुछ भी नहीं जानते मेरे बारे में। छोड़ो कॉलिन, मुझे समझाने की कोशिश मत करो। मेरे डैड को कैसे जानते हो? जवाब दो और जान दो कि मैं कौन हूं। मैंने जवाब दे दिया है, दूसरा क्लू दे दो मुझे। तुम्हारा दूसरा क्लू है साइमन। क्या कर रहे हो? किसी साइमन को ढूंढ रहा हूं। उसके साथ क्या किया तुमने? मैंने अपने क्लाइंट से बहुत सा पैसा बनाया है। तुमने लोगों को बेघर करके जो दुश्मन बनाया उसका क्या? एसोसिएशंस, एनवायरनमेंट वाले, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी बात सुनो, तुम्हें पुलिस को बुलाना होगा। तुम्हें पता है ये कि मैं 1 घंटे से तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ और तुम अंदर इसके साथ बैठी। नहीं, कोई चारा नहीं है मेरे पास। देखो यहाँ एक बॉम्ब है घर के नीचे। तुम पुलिस को बुलाओ। तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सरप्राइज है, जरा डाइनिंग रूम में जाओ। माय गॉड, अब क्या होगा? नहीं, तुम यहाँ से जाओ वरना वो तुम्हें मार डालेगा। और ये यहाँ क्या कर रहा है? कहीं जाने वाला नहीं हो। पहले मुझे ये बताओ तुम कर क्या रही हो यहाँ? ओह चिल, तुम हमेशा गलत मर्द को चुनती हो। देखो ना उसे कॉलिन, तुम्हारी बीवी दूसरे मर्द के लिए रो रही है। और मुझे देखो, मैं तुम पे कितना मेहरबान हूँ। मैं तुम्हें वो गिफ्ट देना चाहता हूँ जो सभी पति चाहते हैं। देखो कॉलिन, यही है वो आदमी जिसके साथ तुम्हारी बीवी सोती है। नहीं, तुम बस इशारा करो और उसका पत्ता खुल। नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। ये झूठ बोल रही है। आसिम नाम है उसका। ये उसे बेड में इसी नाम से पुकारती है। जल्दी से सच बताओ ना। मेरी तरफ देखो। देखो कैसे रो रही है उसके लिए। क्योंकि उसे बेवजह सजा मिल रही है।
सच बताना चिल। ठीक है, मैं बताती हूँ। मैं सोई हूँ, पर जब हम साथ में थे तब कभी नहीं। सुना तुमने कॉलिन? देखो उस आदमी को जिसने तुम्हारी बीवी को छीना, तुम पर कोई शक भी नहीं करेगा। तुम तो बस हाँ कहो, बस हाँ कहो। नहीं, थोड़ी हिम्मत चाहिए कॉलिन। चिल, जरा सुनाना तो तुम आसिफ का नाम कैसे लेती हो? चिल, जैसे बिस्तर पे लेती हो वैसे ही अपने यार का नाम पुकारो ना, नहीं तो वो मर जाएगा। ओके। ओ गॉड, असीम, प्लीज। अब क्या कहते हो कॉलिन? नहीं, उसे सजा क्यों मिले? बाप रे, और तुम्हारे उस एटीट्यूड का क्या हुआ जो सिर्फ कॉलिन मिलर का हुआ करता था? पति के रूप में तुमने जो विश्वासघात किया उसके बारे में क्यों नहीं बताते? क्या? जिल ने सच तो कबूल किया, वो दूसरे के साथ तब सोई जब तुम उससे अलग हो चुके थे। पर तुम्हारा क्या तुम एक लॉयल पति रहे हो? हाँ। तुम्हें ज्यादा किससे डर लगता है, सच से या असीम के खून से रंगे हुए हाथों से? तुमने कभी जिल से झूठ नहीं बोला? नहीं। ओके, ठीक है, इसके बाद ये मर जाएगा। मैंने किया। क्या किया तुमने? सच बोलो, असीम तुम्हारे भरोसे है। मैंने जिल को चीट किया। हमारे बीच झगड़े होने लगे थे। कितनी बार? हम सिर्फ बात करते थे। कितनी बार? 3 बार। जिल जैसी खूबसूरत बीवी पाने के बाद भी तुम खुश नहीं थे। बंद करो ये सब। अपनी खुशी के लिए दूसरों की जिंदगियां बर्बाद मत करो। कॉलिन, एवरी डॉग हैज हिज डे। अपनी खुशी के लिए तुमने कितनों की जिंदगियां बर्बाद की हैं। मैंने लोगों को टॉर्चर नहीं किया कभी। तो बेचारे साइमन का क्या? कौन? जिसने तुम्हारे सताने की वजह से खुदकुशी कर ली। मैंने कभी नहीं सताया किसी साइमन को। मुझे बहुत तकलीफ होती है सोच कर कि तुम किसी की जिंदगी बर्बाद करते हो और तुम्हें जरा भी दुख नहीं होता। बस तुम अपनी लग्जरी जिंदगी जीते हो। तुम इसे लग्जरी कहते हो? मेरी बीवी छोड़ गई, मुश्किल से बेटी से मिल पाता हूँ और इस खाली घर में मैं अकेला रहता हूँ। ये तुमने खुद चुना है, पर साइमन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मुझे नहीं मालूम। याद करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है, वरना आसिम का खून तुम्हारे सर पे होगा। जवाब दो उसे। मुझे याद नहीं है कुछ। सोचो सोचो, याद करना होगा तुम्हें। और मुझे बिल्कुल याद क्या नहीं। मतलब है कि याद देखो, नहीं मुझे है? याद नहीं है। याददाश्त को क्या हो गया? याद करो। तुम ये जान कह रहा हूँ, कर रहे हो। बात को समझने की कोशिश करो। तुम्हारे झगड़े। सुनो मेरी बात, मुझे और वक्त चाहिए। तुम्हें वक्त मिल चुका है। मुझे दूसरा क्लू दो। हकलाने वाला साइमन। चल गुड बाय कहो अपने आशिक को। क्या कहा तुमने? कौन साइमन? 4 3 2 1। साइमन स्टिला। हेलो। कांग्रेचुलेशन, तुम किसी की जान बचाना भी जानते हो। तुम्हारा अगला क्लू है पेनेलोपी। Oh my God. Oh God. मेरी मदद करो।
कहीं असीम को ढूंढते हुए पुलिस यहाँ ना आ जाए, इसलिए मुझे प्रेशर बढ़ाना होगा इस गेम को खत्म करने के लिए। आज देर रात तक तुम्हें बताना ही होगा कि मैं कौन हूँ। देर रात से क्या मतलब है तुम्हारा? इस वक्त टाइम क्या हो रहा है? सुनो, मैंने तुमसे एक सवाल पूछा है। 8:36। तुम्हारे पास 3 घंटे हैं। इतना वक्त बहुत होता है, जल्दी करो। जवाब दो, देर रात क्या होगा? तुम्हारे घर के नीचे इंतजार कर रहा है अमोनियम नाइट्रेट, एक सीधा सादा इंग्रेडिएंट जो घरेलू पौधों के खाद में मिलता है। देर रात वो गर्म हवा के बादलों में फैल जाएगा। वो लकड़ी को चीर देगा, दीवारों को फाड़ देगा और आखिर में तुम सबको भी, और सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम्हारा वक्त शुरू हो चुका है। अब क्या? उसने कहा घर के नीचे, घर के नीचे। हम लोग मरने वाले हैं। ऐसा मत कहो, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। ये कॉलर जो कोई भी ये जानता है कि तुमने सिमोन का मजाक उड़ाया, वो तुम्हें बहुत पहले से जानता होगा। कोई पुरानी बात मुझे कैसे याद तुमने होगी? किसी और का दिल दुखाया होगा, याद करो। मुझे याद नहीं है कुछ। बकवास करते हो। जिल, जिल, जिल रुको। आई एम सॉरी। ओके। और ये पिनोलोपी कौन है? मैं नहीं जानता पिनोलोपी को। तुम्हारी 3 गर्लफ्रेंड्स में से कोई है? क्या तुम ये भूल नहीं सकते जिल? हम बॉम्ब के साथ जी रहे हैं। 1-2 घंटों में सब कुछ खत्म होने वाला है। कम से कम मरने से पहले तो मुझे सब कुछ साफ साफ बता दो। तुम इसका सामना क्यों नहीं करते? हाँ ठीक है, ठीक है, चलो हम समझते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हें क्या परवाह है इसकी? जिंदगी का मजा मिला, अपनी पसंद की जिंदगी भी मिली। मनपसंद जिंदगी? ये जिंदगी मनपसंद है जिल? मुझे जाने दो। नहीं, तुम्हें अगर जानना है तो पूरी बात सुनो। मेरी मनपसंद जिंदगी ये नहीं थी कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओ। तुमने यही सब चाहा? क्या मैंने ये चाहा था कि तुम दोनों मेरी जिंदगी से चली जाओ? तुम्हें कितनी देर लगी ये सब पता चलने में? हाँ, 2 दिन? मैं काम कर रहा था। काम कर रहे थे, वो भी दूसरी औरतों के साथ। तुम मुझे दोष नहीं दे सकती, मुझसे बात भी नहीं कर रही थी। तुम यहाँ कभी थे ही नहीं। मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा था। मेरे लिए? कैसी जिंदगी कॉलिन? अकेलापन, बोरियत। अब सुनो, तुमने क्या बनाया? बस याद है, वो भी दुख भरी, वो भी इस बड़े से घर में जो कि आज बॉम्ब के ऊपर है। थैंक यू कॉलिन मिलन, तुम्हारी इस खूबसूरत जिंदगी के लिए। I'm sorry. मैंने सोचा तुम दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो चुका है।
तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं जानता हूं कैसा लगता है जब कोई अपना चला जाता है। कैंसर ने मेरी बीवी की जान ले ली, पर मेरा भी खूबसूरत परिवार है। एक बेटी, एक बेटा। बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। मैं और बच्चे चाहता था। तो फिर क्या हुआ? अपने काम में बहुत बिजी रहा। शायद जिल भी और बच्चे चाहती थी। काम करके प्यार नहीं मिलता और घर में रह के पैसा नहीं। एक बात तो पक्की है, हमें खुशी उस काम में ज्यादा मिलती है जिस काम में पैसा ना हो, और वो है परिवार। मेरा परिवार। इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। वक्त जाया हो रहा है, तुम्हें याद करने की जरूरत है। मैं नहीं जानता किसी पेनेलोपी को। नहीं 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 नहीं, तुम नहीं जानते। कोई पेनेलोपी तुम्हें इसलिए याद नहीं है क्योंकि परवाह किए बिना तुमने लोगों का सत्यानाश किया है। उस बेचारी ने कभी नहीं सोचा कि वो तुम्हारे काबिल है, फिर भी उसने अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दिया। और जब तुम्हारी बीवी भाग गई तब तुम्हें पता चला कि प्यार का एहसास कैसा होता है। मैं नहीं जानता तुम किसकी बात कर रहे हो। क्या वो तुम्हारी बेटी है? नहीं या तुम्हारी माशुका है? नहीं। मैं मदद करूंगा, बढ़िया क्लिनिक में उसकी ट्रीटमेंट करवा दूंगा। गेम के रूल इस तरह हैं कि सवाल मैं पूछूंगा और जवाब तुम्हें देना होगा। इससे तुम्हें इस सवाल का जवाब ढूंढने में आसानी होगी कि मैं कौन हूँ। तो सोचो कॉलिन, तुम पेनेलोपी को कैसे जानते हो? आई एम सॉरी। ओके, आई एम सॉरी, मैंने नहीं सुना। आई एम सॉरी, मुझे याद नहीं है। आई एम सॉरी, मैंने कुछ अगर किया है तो। झूठ मत बोलो। तुम परेशान इसलिए हो कि तुम खुद के घर में कैद हो। तुम्हें बुरा इस बात का लगता है कि तुम याद ना आने वाली बातों में अटके हुए हो। नहीं 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 कॉलिन, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें ये सब याद करने में ज्यादा से ज्यादा तकलीफ हो। तुम हमेशा लोगों से बेरहमी से पेश आए हो, लेकिन उसके बावजूद तुम्हारे साथ सिर्फ अच्छा ही हुआ है। अब मैं तुम्हें एक बढ़िया क्लू देता हूँ। चलो कॉलिन, तुम लोगों को डुबाने वाले एक कामयाब आदमी हो। दिमाग पे जोर दो। मैंने दिमाग पे जोर नहीं दिया तो क्या होगा? तुम्हारे साथ साथ सब मर जाएंगे। नहीं तो क्या तुम हमें छोड़ दोगे? हाँ बताओ, तुम हमें जिंदा क्यों छोड़ोगे? अगर मैंने तुम्हारा कहा नहीं मारा तो क्या कर लोगे? जवाब नहीं दिया तुम्हारे फोन कॉल्स का तो क्या करोगे? भाड़ में जाओ। वो हमें देख सकता है। क्या मतलब? वो घर के अंदर भी हमें देख पा रहा है। हम क्या कर रहे हैं वो ये भी जानता है। सही वक्त देखकर ही कॉल करता है। मैं उसका गेम अब नहीं खेलूंगा। फोन मत उठाना। जो करना है करो, उड़ा दो हमें। पहले याद दिला दो कि ये गेम किसके कंट्रोल में है। आप
गेम और ज्यादा दिलचस्प होगा। अपनी बीवी को बचाओ। वो देख रहे हो कॉलिन? मैं जानता हूं कि जिल की जिंदगी के लिए तुम मेरे सारे सवालों का जवाब दोगे। तुम चाहते क्या हो? कौन से सवालों के जवाब चाहिए? तुम जिल के लायक कभी नहीं थे। वो तुमसे हर सूरत में बेहतर है। अगर वो मेरी पत्नी होती तो मैं उसके साथ एक अच्छे पति की तरह पेश आता। ये हक है उसका। मैं सिर्फ सोच सकता हूं कि तुम्हें कैसा लगा होगा जब तुमने पहली बार उसे छुआ होगा। उसे इस तरह देखना अच्छा लगता है। लगता है जैसे कोई परी नहा रही हो। मैं चाहता हूं कि तुम ये स्वीकार करो कि तुम जिल के लायक कभी नहीं थे। Say it. जाओ जाओ रूम में जाओ। मारो मुझे, मार दो मुझे और खत्म कर दो ये गेम। ओह माय गॉड, तुम्हारा कंधा। नहीं, मैं ठीक हूं। शर्ट उतारो अपनी। जख्म गहरा नहीं है। चल, मेरे लिए तुम्हारा प्यार कम क्यों हो गया था? मैंने कभी बंद नहीं किया। असीम अच्छा दोस्त है, पर मुझे कभी उसके बारे में तुम्हें जवाब देना होगा, वरना वो फिर से कुछ करेगा। ये प्यार करने का वक्त नहीं है। मैं तुम्हारी जिंदगी संवारने नहीं बैठा हूं, उसे बिगाड़ना चाहता हूं। तो बिगाड़ो मेरी जिंदगी। इन सब को जाने दो, फिर तुम और मैं। अपनी घड़ी देखो, तुम्हारा वक्त खत्म हो रहा है। तुम्हारी कमजोर याददाश्त से मैं परेशान हूं। सोचो, एलेक्स, पेनी, साइमन, रेचल, वो सब एक धूल भरी किताब में दफन किए गए हैं। समंथा की जिंदगी तुम पे निर्भर है। तुम्हारे क्लूज अब खत्म हो चुके हैं। नहीं, तुम गेम से बाहर हो गए। फोन उठा बहरे।
कमीने, ये मेरा गेम है, ये मेरा गेम है। डैडी इतने अपसेट क्यों हैं? क्योंकि वो डर गए हैं। किस चीज से? हमें खो देने से। तुम उनसे प्यार क्यों नहीं करती? तुम जितना चाहो टीवी देख सकती हो, मैं जरा डैडी को देख के आती हूँ। लगता है यहाँ काफी दिनों से कोई नहीं आया, पूरा डस्ट से भरा हुआ है। Oh my God. ये याद है तुम्हें? ये है साइमन। क्या मजाक है, इस सब की शुरुआत मैंने ही की है, लेकिन मैं तुम सबको इनसे बाहर निकाल लूंगा। मैं वादा करता हूं सबको यहां से बाहर निकालूंगा, कुछ नहीं होगा। मैं वही जिंदगी तुम्हारे साथ फिर से जीना चाहती हूँ, जब हम दोनों हमेशा साथ में रहते थे, साथ कॉलेज जाते थे, पैसे भी नहीं थे, तुम एक छोटे से घर में रहते थे, हम जो चाहे वो कर सकते थे, पर हम साथ थे, सच में हम साथ थे। वो दिन बहुत याद आते हैं। जब सिर्फ हम दोनों थे। पता है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो यादें तुम्हारे जहन से नहीं मिटेंगी, और मेरे भी नहीं। जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तुम नहीं थे, और इस बात का मुझे बहुत दुख है। मुझे वो सब कुछ नहीं चाहिए था, सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहती थी। अब तक जो हुआ उसे भूल जाओ। मुझे पता है मेरे से गलती हो गई,
पर अब से ऐसा नहीं होगा। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। क्या तुम साथ दोगी मेरा? सब ठीक हो जाएगा। जब तुम जा रही थी मुझे उसी वक्त तुम्हें रोक लेना चाहिए था, पर तुम्हें रोकने से डर रहा था मैं। मुझे लगा कहीं बात और बिगड़ न जाए। मैं भी कहाँ तुम्हारे काबिल थी। तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया, लेकिन मैंने कभी तुम्हारी कद्र नहीं की। लेकिन अब मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं नहीं जानती आगे क्या होगा। मुझे माफ कर दो। तो अब सुनो, तुम मुझे नहीं मार सकते हैं? क्या तुमने अभी नहीं सीखा कि मन लगाकर नहीं खेलने से कुछ बुरा भी हो सकता है? घर से निकलने के लिए तुम्हारे पास 5 मिनट थे। कोई सेंसर्स चालू नहीं थे। सोचो क्या हुआ होगा उन 5 मिनटों में। मेरी बेटी को यहाँ लाओ। आगे बढ़ो और ट्रिगर दबाओ। देखना चाहता हूं किसका भविष्य खत्म करते हो तुम। अब हट जाओ वहां से। सुना नहीं? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इसका नया डैडी बनने के लिए मैं इसे लेकर कैसे जाता हूं। रोको उसे, रोको। शांत हो जाओ, चुप रहो। मेरी बच्ची। क्या चाहिए तुम्हें? कौन हूं मैं? तुम एक लाश हो। कौन हूं मैं? एक मरा हुआ आदमी। वो हमें नहीं छोड़ेगा, मार डालेगा हमें। तुम मुझे यहां क्यों लाए? चूहे की तरह मरने से तो अच्छा था मैं इलेक्ट्रिक का काम करता। क्या कहा तुमने? मैंने कहा चूहा नहीं, तुमने कुछ और भी कहा। कौन सी पढ़ाई कर रहे हो? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बॉम्ब को डिफ्यूज कर सकते हो ना? बॉम्ब डिफ्यूज करना मेरा काम नहीं है। क्या फर्क है इसमें? बहुत फर्क है। तुम खतरनाक माहौल में काम कर चुके हो, हाई वोल्टेज, है ना? बोलो, वहां कोई गलती हो जाती तो क्या होता? जान जाती है। एग्जैक्टली।
ये सब वायर्स है ना? हाँ। ये नहीं होगा मुझसे। तुम्हें करना ही होगा। मैं नहीं कर सकता ये। तुम ही हमारी उम्मीद हो, तुम्हारी फैमिली की उम्मीद हो, लेकिन ये तो उनके लिए करना होगा। कहाँ हो तुम? कहीं पास में ही हो, किसी ऐसी जगह जहां से तुम इस घर को देख सकते हो। पहाड़ की तरफ। अच्छा, बहुत होशियार हो ना, अब तुम्हें सोना होगा। हिल साइड हाई। हम सब हाई स्कूल में साथ में पढ़े। ओह, पेनेलोपी, पेनी वाइनबर्ग। वो तुम्हें चाहती थी, सब तुम्हें उसके नाम से चिढ़ाते थे। तुमने उसे बहुत गंदे नाम दिए। साइमन स्टिलर। तुमने उसे नाम दिया हल्का तो वह साइमन स्किलर। रेचल वेस्टन। उसकी चाल अजीब थी। तुमने उसे लंगड़ी कहा तो उसने स्कूल आना ही बंद कर दिया था। और मेरे डैड, तुम्हारे टीचर, स्कूल के बाकी बच्चों को छोड़कर वो तुम्हें ही गुस्सा करते थे। पूरी क्लास के सामने तुम्हारा मजाक उड़ाते थे। हिल साइड हाई। बहुत बढ़िया, पर मैं कौन हूँ? सुनो, आई एम सॉरी, मैं बच्चा था और बहुत शरारती था। मुझ में समझ नहीं थी, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा था, मुझे पता नहीं था। तुम्हें मालूम नहीं था जब हकलाने वाले साइमन स्टिलर पर सब हंसते थे और वो खून के आंसू रोता था? वो खुद से नफरत करने लगा था। क्या उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था? अब वो मर चुका है और तुम्हें उसके बारे में पता भी नहीं है, कॉर्नवालिस शहर के दूसरे लोगों की तरह। मैंने तुम्हें जवाब दे दिया। मेरी बेटी से बात करवाओ। तुम्हारी बेटी? ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे
ऐसी फेरी टेल है जिसमें जब तक तुम मेरा नाम नहीं पहचानते तुम्हारी बच्ची मेरे कब्जे में रहेगी। पता नहीं इस कहानी का हैप्पी एंडिंग होगा कि नहीं। मेरी बच्ची ठीक है या नहीं, जवाब दो। ये तुम्हारे हाथ में है कॉलिन। वो जिंदा रहेगी बस 20 मिनट और। जल्दी जवाब दो। कॉलिन, तुम्हें पूरे स्कूल का मजाक उड़ाना था क्या? ओह गॉड, हम बेस्ट फ्रेंड्स थे। वो बाद में कॉर्वेलिस ओरेगॉन गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्कूल। हेलो बेटी, मैं बोल रही हूँ। उसने क्या किया तुम्हारे साथ? बहुत सारी गोलियां। गोलियां? तुम कहाँ हो? क्या मुझे बता सकती हो तुम? मैं शहर देख सकती हूँ, 2 टावर्स। मैं बहुत डर गई हूँ। बेटी, मैं आ रही हूँ तुम्हें छुड़ाने के लिए। मैं आ रही हूँ, ओके बेबी। Samantha. Oh my God, Samantha. Samantha. समांथा, ये बताओ, फ्लैश देखने के बाद फोन पर कितनी देर बाद बिजली कड़कने की आवाज आई? मैंने ध्यान नहीं दिया। तुम याद कर पाओ तो हम शायद समंथा को ढूंढ लेंगे। हाँ, मैंने कड़कड़ाहट तब सुनी जब मैंने बिजली को गिरते देखा। गुड। तुम्हारे पास मैप है? हाँ। कहाँ है? इसके अंदर। मैंने उस खिड़की के बाहर बिजली को चमकते हुए देखा था। जब मैं बच्चा था तो मैं गिनता था कि बिजली चमकने के बाद आवाज कितनी देर में आती है। अगर वो फोन में तुरंत पहुंची थी तो 7 सेकंड लगे होंगे उससे पहुंचने में। हवा का रुख देखकर मैं वो जगह बता सकता हूं। तुम्हारा सेलफोन किधर है? संभाल कर। पहले मैप को नॉर्थ से मिलाते हैं। अब बिजली की दिशा में इसे फैलाते हैं। पेन, टेप देना मुझे। ये लो पेन। पकड़ो। अब हम टाइम कैलकुलेट करते हैं। साउंड 761 माइल प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रैवल करती है। उसे 7 सेकंड्स लगे यहां पर आने में, तो वो जगह होनी चाहिए 1.47 माइल्स की दूरी पर।
वल्कन पार्क। और कितना वक्त? मुझे नहीं मालूम, इन दोनों में से कोई एक है। 50-50 चांस। पर गलत कटा तो हम सब मरेंगे। देखा जाएगा, काट दो। किसी एक को काट दो। मुझे नहीं मालूम वो कौन सी है। बंद करके काट दो उसे। मुझे नहीं मालूम वो कौन सी तार है। कोशिश करो। नहीं। मेरी बात सुनो आसिम। दुनिया के सब मर्दों में मेरी पत्नी से प्यार करने वाले वो तुम हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, शायद इसीलिए मुझे विश्वास है कि हम आज नहीं मरेंगे। मुझे विश्वास है कि ईश्वर तुम्हें वायर चुनने में मदद करेगा। चलो काट दो। Congratulations। चलो अब मैं तुम्हें थोड़ा सा वक्त और दे देता हूँ। चलो मेरे सवालों के जवाब देने के लिए मैं तुम्हें 10 मिनट और देता हूँ। सबसे पहले मैंने अपना अलार्म इस तरह से सेट किया है कि एक आदमी के बाहर जाते ही वो रीसेट हो जाएगा। इंटरनेट किसी के भी बारे में बहुत कुछ बता सकता है, जैसे असीम का बैकग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक्स में है। तुम्हारे पास 60 सेकेंड है। असीम को बाहर भेजो, नहीं तो तुम्हारे घर को बॉम्ब से उड़ा दूंगा। देखो देखो, ये सही नहीं है, ये तो ट्रैप है। अगर मैं बाहर गया तो वो मुझे मार देगा। अगर वो यही चाहता तो तुम्हें कब का मार चुका होता। तो क्या वो मुझे यूं ही जाने देगा पुलिस को बुलाने के लिए? सिर्फ 45 सेकंड बचे, हम और कुछ कर सकते हैं? वो तुम्हें नहीं मारेगा। तुमने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया है। जाओ, सैमंथा के लिए जाओ। नहीं जिल, मैं यही रहूंगा आखिर तक। मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ और नई जिंदगी बसाओ। कुछ नहीं हो तुम। उसके पास सैमंथा है। कॉलिन, सिर्फ तुम ही उससे बचा सकते हो। मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकता। तुम छोड़ सकते हो। तुम मेरी चिंता मत करो। जाओ, अपनी बेटी को बचाओ।
समंथा वो सो रही है। सैम चुप रहो, वो सो रही है। तुमने क्या किया उसे? तुम्हारे घर को जलते हुए यहाँ से देखने में बहुत मजा आएगा। क्या किया है उसे? ये मूर्ति ग्रीक फायर गॉड की है। तुमने क्या किया है मेरी बेटी के साथ? नींद की गोलियां दी हैं, कुछ मिनटों में ही जाग जाएगी। वैल्कैन भी दो खूबसूरत भावनाओं से पैदा हुआ था। बहुत छोटा और बदसूरत था, काफी भद्दा दिखता था वो। उसकी मां ने उसे पहाड़ के ऊपर से फेंक दिया था, पर वो बच गया था और मां के लिए उसने खतरनाक जाल बिछाया और जब तक नहीं मरी उसने उसे बहुत टॉर्चर किया। तो तुम भी मेरे साथ वही करना चाहते हो? तुम जानते हो तुम्हें यहाँ लाने में मुझे बहुत वक्त लगा। अब वो वक्त आ गया है कि तुमने अपनी जिंदगी में जो भी गलतियां की उसका एहसास तुम्हें दिलाया जाए और एक सबक सिखाया जाए तुम्हें। टेलीस्कोप से देखो और बताओ कि तुम्हें क्या दिख रहा है। मैंने बोला ना, टेलीस्कोप से देखो। अच्छा है, अब मैं तुम्हारा वल्कन हूं। अगले 3 मिनटों में तुम देखोगे उन्हें जलते हुए जिन्हें तुम प्यार करते हो, और ये सब हो रहा है तुम्हारी पिछली गलतियों की वजह से। बताओ मैं कौन हूं? हिलसाइड हाई, सीनियर ईयर 1996। तुम ओरेगॉन गए इंजीनियरिंग के लिए। जेम्स कॉलबर्न। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आखिर तुम्हें याद आ ही गया, एक छोटा सा आदमी। ये बहुत बुरा है कि तुमने हमारे बारे में सोचा ही नहीं अपनी नई कामयाबी से पहले। कॉर्विलिस शहर के सभी लोगों को शहर छोड़ना पड़ा तुम्हारे उस रिसोर्स मशीन की वजह से जो वहां के पानी को गंदा कर रही थी। तुम्हारे जैसे लोग खुद की गलतियों के लिए दूसरों पे इल्जाम क्यों लगाते? इल्जाम नहीं, तुमने जिन्हें दुख पहुंचाया है उनका क्या होगा? तुम तो अपने घर में रहते हो बड़े आराम से और सेटिस्फाई करते हो अपने ईगो को। मेरा ईगो? तुम जलते हो मेरी कामयाबी पर और कुछ नहीं। बकवास है, तुम नहीं जानते हो मेरे बारे में कुछ भी। मैं इंसाफ कर रहा हूं। इंसाफ? आशिम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तुम्हें सबक सिखा रहा हूं। तुम खूनी हो। ये मेरा गेम है। ये तुम्हारे साथ खत्म होगा क्योंकि तुम मरोगे। हाँ, मैंने गलतियां की पर सफाई नहीं देना चाहता। कार, मेरा घर, सबके सब मोर्गेज और लोन्स में है, मेरा कुछ नहीं है। बकवास है ये सब। तुम हमेशा मुझसे आगे रहे हो, बचपन से ही सब कुछ छीनते रहे मुझसे। फ्रेंड्स, जॉब, यहाँ तक कि जेल। मैं सजा के लायक हूं पर प्लीज मेरी फैमिली को छोड़ दो। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं मैं। कॉलिन, अब इस बार मैं आगे हूं तुमसे। अब वक्त है तुम्हें एहसास करने का कि तुमने इस दुनिया में जिस जिससे प्यार किया है वो सब बर्बाद होगा। मेरी बात मानो प्लीज, ऐसा मत करो। 10, 9, 8, 7, 6, 5। जिल ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? 4, 3, 2। नहीं,
बेटी ये क्या किया तुमने? मुझे दुख है कि हमारी दोस्ती इस तरह से खत्म हो रही है। कभी ना कभी तो जब तुम आईने में अपने आप को देखोगे तो खुद से नफरत करने लगोगे। गुड बाय कॉलिन मिलर। अपना हाथ दो मुझे। मेरा हाथ पकड़ो। आ जाओ। मैं तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहता। और लोगों की बढ़ती शिकायतों के खातिर और ऑनलाइन पिटीशन वेबसाइट के खातिर अब सच सामने आ रहा है कि अंदर के ही एक आदमी ने सरकारी क्या बदमाशी हो रही है? रिश्वत सबको खाकर पकड़ो। बाहर के लोगों को बेचे थे, जिसकी वजह से राजधानी के पहाड़ की जमीन बेची जा चुकी थी। सरकारी सूत्रों ने अब तक इस बात को खुलेआम स्वीकार नहीं किया है, पर अनधिकारिक रूप से ये बात अब सामने आ रही है। मुझे लगता है अब इसने अपनी जिंदगी संवार ली है। कॉलिन, वो बर्गर्स तैयार कर दिया तुमने? बस करीब करीब हो ही गए। ये देखो, ये बहुत अच्छा पका है, ये तुम्हारे लिए है। ये बताओ इंटरव्यू कैसा रहा? हाँ हाँ, तुम्हारा रेफरेंस काम आया। उसी वक्त जॉब दे दिया उन्होंने मुझे। अब हमें वॉशिंगटन जाना होगा। और उन्हें ऐसा इंजीनियर भी कहाँ मिलेगा जो अपनी स्किल से लोगों की जान बचाता है। तुम्हें कभी नहीं बोलूंगा। चलो अब टेस्ट करते हैं। बर्गर्स बने नहीं? चलो खाने के लिए तैयार। अगर लड़का हुआ तो उसका नाम असीम रखना। आसिम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रोटेक्टर। अच्छा, तो फिर तो सोचना पड़ेगा। हाँ, पर इनकी इजाजत से। मैं देखता हूँ। हाँ जरूर। हेलो।